इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट ग्रेशियस। आज का जो हमारा लेक्चर है ये एडवांस एसईओ कोर्स के अंदर सेकंड लेक्चर है। इसमें हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम कीवर्ड के बारे में सीखेंगे, कीवर्ड रिसर्च के बारे में जानेंगे। उसके बाद सर्च इंटेंट, इसमें 4 चीज़ें हम पहले ही पढ़ पढ़ चुके हैं। इन्फॉर्मेशनल है, ट्रांज़ैक्शनल है। ये 4 हम सर्च के इंटेंट इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें मज़ीद बेहतरी क्या-क्या हो सकती है वो हम देखेंगे। प्रॉफ़िटेबल कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि एसईओ का काम ही कीवर्ड रिसर्च से शुरू होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जो रोड मैप था लास्ट स्लाइड्स के अंदर, उसमें मेंशन था रिसर्च। तो रिसर्च 2 तरह से है, एक कंप्यूटेटर रिसर्च और एक कीवर्ड की रिसर्च। कंप्यूटेटर कहाँ पे लाई कर रहा है, उसमें क्या-क्या मामलात हैं, और कीवर्ड को आज हम देखेंगे। कंप्यूटेटर का कल हमने ऑडिट करना सीख लिया था, आज हम कीवर्ड्स की तरफ मूव करेंगे और प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद कीवर्ड क्लस्टर बनाएँगे। क्लस्टर क्लूजी को या एक क्लाउड को बोल दिया जाता है। तो एक वो पूरा एक जो मजमा है उसको हम क्लस्टर की फॉर्म दे देते हैं। क्लस्टर कह दिया जाता है। या जिसे हम क्लाउड भी कह सकते हैं। कीवर्ड क्लाउड या वर्ड क्लाउड, में सारे कीवर्ड्स आपके मौजूद हो। तो सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च है क्या? क्या आसान सा बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है कि फाइंडिंग द वर्ड जो यूज़र सर्च करते हैं गूगल के ऊपर। अब इसको वो तमाम कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम हाई है आपकी फ़ील्ड के, आपकी नीच के रेलेवेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं नीच को डिफ़ाइन करता चलूँ। नीच वर्ड जो है वो इस तरह से आएगा कि किसी भी सब कैटेगरी या स्पेसिफ़िक सब कैटेगरी को बोला जाता है। सपोज़ आप काम कर रहे हो गेमिंग ऐप्स का, ठीक है? अब उसमें बहुत सारी गेमिंग ऐप्स हैं, कुछ फाइटिंग वाली ऐप्स हैं, कुछ मल्टीपल आ जाएँगी, कुछ गैम्बलिंग में आ जाएँगी, कुछ जो है वो अर्निंग के हवाले से आ जाएँगी, कुछ स्पिनिंग गेम्स हैं, कुछ एविएटर्स आ जाएँगे, मतलब मल्टीपल टाइप की गेम्स इसमें आ जाती हैं, ठीक है? तो उसके अंदर जो स्पेसिफिक आपकी फ़ील्ड, अब गेमिंग एक पूरी कैटेगरी है और उसके अंदर एक सब कैटेगरी जो है वो आपकी कोई फ़नी गेम्स हो सकती हैं, वो आपकी लूडो भी इसमें आ सकती है, वो भी गेम्स में है। तो मल्टीपल ऐप्स के अंदर जो स्पेसिफिक आपकी फ़ील्ड है, उसको हम नीच बोलते हैं और उस नीच के कीवर्ड्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं। और वो वाले कीवर्ड्स जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है, जिसको लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स की हम बात करने वाले हैं। कीवर्ड कौन-कौन से होते हैं? फर्स्ट वन शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन से हैं? सपोज़ यहाँ पे मैं साथ ओपन मेंशन कर दूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे वर्ड ऐड करता हूँ अर्निंग, ठीक है? या फिर यहाँ पे वर्ड आ जाता है ऑनलाइन अर्निंग। तो ये हमारा एग्ज़ैक्ट कीवर्ड है, एग्ज़ैक्ट कीवर्ड, ठीक है? जिसे हम एग्ज़ैक्ट मैच भी बोल देते हैं, ठीक है? और ये हमारा एग्ज़ैक्ट कीवर्ड है। तो इसको हम शॉर्ट, अगर हम एज़ इट इज़ ऑनलाइन अर्निंग्स के ऊपर अ, अपना आर्टिकल लिखेंगे या इसको हम एज़ ए फ़ोकस कीवर्ड या मेन कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे जिसे हमने रैंक करना है, तो ये हमारा शॉर्ट टेल या फिर फ़ोकस या फिर मेन कीवर्ड है, ठीक है? यहीं पे मैं मज़ीद मेंशन करता हूँ फ़ोकस या फिर मेन कीवर्ड, ये इसे बोल दिया जाएगा, ठीक है? कौन-सा वर्ड है? ऑनलाइन अर्निंग। अगर मैं कहूँ कि इसके साथ टेल ऐड करनी है, अगर यही वर्ड हो, ठीक है? लेकिन इसके आगे-पीछे कुछ वर्ड्स मौजूद हों, आगे-पीछे लाइक टॉप 10 ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स। अब ये क्या है? इसमें स्टार्ट पे भी कुछ वर्ड्स आ गए हैं, ठीक है? लास्ट पे भी कुछ वर्ड्स आ गए हैं, ठीक है? या फिर आगे मैं मज़ीद ऐड कर देता हूँ इन 2026। तो ये एक पूरा कीवर्ड एक फ्रेज़ बन गया है। इस फ्रेज़ को हम लॉन्ग टेल या फिर हम इसे फ्रेज़ल वर्ड बोल दिया जाता है, ठीक है? और इसका एक और नाम भी है, इसे बोलते हैं एलएसआई, लेटेंट लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स। ये इसके वर्ड्स हैं, ठीक है? लेटेंट सिमेंटिक इंटेंट या फिर आप इसे इंडेक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है कि कुछ फ्रेज होती हैं, कुछ फ्रेजल में आ जाता है, ये फ्रेज वाला वर्ड होगा। इसमें जो मेन आपका फोकस कीवर्ड है, ठीक है, इसके आगे और इसके पीछे कुछ वर्ड मौजूद हों, तो इसलिए इसे लॉन्ग टेल बोल दिया जाता है।
अब इसमें मल्टीपल और भी हो सकते हैं। इसी के रेलेवेंट कीवर्ड लाइक आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर आपका फ़ोकस कीवर्ड है, या आपकी एड एजेंसी या एसईओ आप कर रहे हो, आपकी एसईओ एजेंसी या एसईओ गाय, कोई भी वर्ड आप कर लेते हो, ठीक है? या मैं एसईओ एक्सपर्ट का वर्ड हम ले लेते हैं, ठीक है? तो आपकी एसईओ एक्सपर्ट का वर्ड अगर हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो ये जो वर्ड है बेसिकली ये आपका उसमें आ जाएगा, आपका फ़ोकस कीवर्ड, मेन कीवर्ड या फिर शॉर्ट टेल कीवर्ड। अगर मैं ये यहीं पे ये चीज़ मेंशन करता हूँ कि टॉप या फिर एसईओ एक्सपर्ट्स नियर मी, ये वर्ड मैं सर्च कर लूँ, ठीक है? तो ये मेरा किस में आ जाएगा, इसके साथ थोड़ी-सी टेल ऐड होगी मेरे कीवर्ड के साथ, तो ये मेरा लॉन्ग टेल में आ जाएगा। इसको बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। अच्छा, आगे आ जाते हैं ब्रांडेड वर्ड। ब्रांडेड वर्ड किसी भी ऐसे शॉर्ट वर्ड्स, ठीक है? शॉर्ट वर्ड्स व्हिच वी कैन प्रोनाउंस ईज़िली। ये सिंगल वर्ड भी हो सकता है, ठीक है? या फिर ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। इससे ज़्यादा में जाएँगे तो फिर वो लॉन्ग टेल में चला जाएगा। तो ये किसी भी ऐसा ब्रांड का नाम, इसको ब्रांडेड या ब्रांडेबल इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि इसको प्रोनाउंस करना आसान है। सपोज़ एग्ज़ाम्पल्स में आ जाते हैं हम, एग्ज़ाम्पल में आ जाता है गूगल, बिल्कुल देखें एक सिंगल वर्ड है, ठीक है? ये पढ़ना आसान है। अब चैट जीपीटी जीपीटी अब जीपीटी और चैट 2 वर्ड्स हैं, ये कॉम्बिनेशन 2 का हो गया, तो क्या है ये ब्रांडेड में आ गया। इसी तरह से कमर्शियल की अगर हम बात करें, तो कमर्शियल में किसी प्रोडक्ट का नेम हो सकता है। प्रोडक्ट नेम, ऐप नेम या फिर या फिर किसी भी बिज़नेस का टाइटल हो सकता है। बिज़नेस का टाइटल ये कमर्शियल में आ जाएँगे। ट्रांज़ैक्शनल में इस प्रोडक्ट को सपोज़ बाय आगे प्रोडक्ट नेम आ गया, ठीक है? प्रोडक्ट नेम या फिर आप कोई ऐप है तो उसका डाउनलोड या फिर साइन अप का आ गया, आगे ऐप नेम आ गया, कोई भी ऐप का नेम हो सकता है, ठीक है? तो जो इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं जिसमें डाउनलोड या किसी एक्टिविटी को शो किया जाए, जिसमें ये बाइंग का वर्ड आ गया या सेलिंग का आ गया, डाउनलोड का है या शेयर का है या इंस्टॉल का वर्ड आ गया, ठीक है? तो जो इस तरह के कीवर्ड्स हैं जो किसी पर्सन को उकसा रहे होते हैं कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने में, तो इनको ट्रांज़ैक्शनल कीवर्ड्स बोला जाता है, ठीक है? इसको मैं ज़रा हाइलाइट भी कर दूँ ताकि समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। यहाँ तक समझ आ गई आपको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, अभी तक सही रहा। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल में ये कोई रिव्यू के रेलिवेंट हो सकता है डाटा, ठीक है? या आप सर्च कर लें, यही वाला वर्ड भी आप ले सकते हो कि टॉप टॉप 10 अर्निंग ऐप्स, यही इसमें हम ऐड कर सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पे फोकस कीवर्ड ये नहीं होगा, ये पूरी फ्रेज़ ही हमारी आ जाएगी। अब क्या हम जानना चाह रहे हैं, इसमें हमारा मकसद क्या है? किसी भी इंफॉर्मेशन को गेन करना या यूज़फुल इंफॉर्मेशन को हासिल करना, ठीक है? या फिर इसमें आ सकता है हाउ टू इंस्टॉल या हाउ टू का वर्ड जहाँ पे आ जाए, ठीक है? या फिर व्हाट का वर्ड आ जाए, ठीक है? इस तरह से व्हाट इज़ आ जाए, व्हाट इज़ दिस या व्हाट आर दीज़ थिंग्स, कि जो मतलब किसी चीज़ को जानने के रेलेवेंट हों, तो वो हमारे इंफॉर्मेशनल में आ जाएगा। मोस्टली जो ब्लॉग्स होते हैं, वेबसाइट पे ट्रैफ़िक जनरेट करने के लिए लिखे जाते हैं, तो वो सारे ब्लॉग इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के ही होते हैं, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और उसके साथ हम कुछ कॉल टू एक्शन सीटीए बटन्स ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक तो हमारी वेबसाइट का कंटेंट प्रमोट हो जाता है, ठीक है? सेकंड हम यार और इन्फॉर्मेशन वाले जो कंटेंट है वो मोस्टली लॉन्ग टेल में आ जाते हैं। लॉन्ग टेल में आपके क्वेश्चंस जितने भी आपके ब्लॉग्स हैं या आपके एफएक्यूज़ हैं इसमें, किसी भी ऐप के रेलेवेंट हैं, किसी भी बिज़नेस के रेलेवेंट हैं, जो एफएक्यूज़ हैं वो इन्फॉर्मेशनल में आ जाते हैं, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड टाइप्स होते हैं। मज़ीद आगे मूव करते हैं, अब सर्च इंटेंट वही चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल और ट्रांज़ैक्शनल। ट्रांज़ैक्शनल हमने पहले ही देख ली है, फिर ट्रांज़ैक्शन के बारे में, इन्फॉर्मेशनल, इन्फॉर्मेशन के बारे में आ जाएगा। नेविगेशन
ये किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के बारे में आ जाएगा। सपोज़ आपने कोई वेबसाइट फाइंड आउट कर ली या आपने किसी बिज़नेस के बारे में पता कर लिया, तो आप इन डेप्थ अगर नॉलेज लेना चाहते हो उसका, ठीक है? तो उसके लिए जो आप सर्च करोगे, सपोज़ आप कहते हो हाउ टू यूज़ या हाउ टू ऐप, हाउ टू इंस्टॉल या हाउ आई कैन ऑपरेट चैटजीपीटी या व्हाटएवर, कोई भी आप इसके रेलेवेंट आपको क्यूरोसिटी वर्ड है जिसमें आप इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हो, लेकिन आप इन डेप्थ इनको चाह रहे हो, आप ज़्यादा डिटेल से समझना चाह रहे हो, ठीक है? तो वो जो आपका कंटेंट है वो इंटेंट होगा, इंटेंट इरादे को बोला जाता है, वो जो आपका इंटेंट है वो नेविगेशनल पर्पज़ से आ जाएगा, ठीक है? ताकि आपको एक बार में आइडिया हो जाए, बाद में उसी इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकें। तो ये सर्च इंटेंट और कीवर्ड्स ऑलमोस्ट मिलते-जुलते हैं। आगे मज़ीद हम बात करते हैं कि कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस कैसे किया जाता है। ये यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च या व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कीवर्ड रिसर्च। तो सबसे पहले हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि एक खाका सा बनाना है, एक आउटलाइन बनानी है, ठीक है? फिर उसके बाद हम रिसर्च करेंगे, कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम रिसर्च करके मज़ीद आगे मूव कर सकते हैं, जो हमें चाहिए, जिसको हमें रैंक करना चाहिए। कंपटीटर एनालिसिस में कल हमने कंपटीटर को चेक करना फाइंड आउट किया था, ठीक है? आज मज़ीद एक स्टेप हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी को फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है? कल हमने कंपटीटर का गैप फाइंड आउट किया था कंपटीटर एनालिसिस के अंदर। आज हम कीवर्ड की डिफ़िकल्टी के हवाले से कंपटीटर को चेक करेंगे और कंपटीटर की जो बैकलिंक का एनालिसिस किया था वो भी इसमें आ जाता है। उसके बाद इंटेंट मैपिंग है कि हम किस चीज़ पे फ़ोकस करना चाह रहे हैं, तो कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं जो हम पहले रिसर्च करेंगे, उसमें से फिर हम अपनी मर्ज़ी के जो है वो जो हमारा इंटेंट है बिज़नेस को प्रमोट करने के हवाले से या जो हमारा टारगेट है, हम उसके रेलेवेंट कीवर्ड सेपरेट करते हैं, ठीक है? और उसके बाद क्लस्टरिंग करते हैं, उसकी तहें लगाना शुरू कर देते हैं, को ऐड करना शुरू कर देते हैं वेबसाइट के। अब एसईओ के टूल्स कौन-कौन से? मेजर एसईओ के टूल्स जिनके साथ हम कीवर्ड प्लानिंग कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर है, गूगल ट्रेंड्स है, एhref है, एचसीएमरश है, उबर सजेस्ट है। उबर सजेस्ट सबसे ईज़ी और आसान है। कि इसमें करना क्या होता है, सिंपल सी चीज़ें हैं। आपने जस्ट कीवर्ड की डिटेल्स पुट करनी है। मैं आपको एक लाइव एग्ज़ाम्पल करके दिखा देता हूँ। सपोज़ मेरी कोई फ़ील्ड है, ऊपर से कौन से उसके बाद ही आगे नील पटेल इसका फाउंडर है और इसी का ये जो वेबसाइट है, ठीक है। आप 2 तरीके से कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सर्चेज़ के अंदर या टूल्स के अंदर टेक एंड टूल्स में जाएँ, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स के हवाले से चीज़ें मिल जाएँगी। ट्रैकिंग फैक्टर, कीवर्ड एक्सटर्नल एनालिसिस, वेब ट्रैफिक फैक्टर, हाँ, कीवर्ड फैक्टर, ऊपर कीवर्ड आइडियाज़, यहाँ पे एक इसमें देखिए लिंक हमारे पास आते हैं। ऐसे ही आप गूगल में सर्च कर सकते हो जिस चीज़ का आपको आइडिया नहीं हो रहा, उसके रेलेवेंट। अब यहाँ पे आप अपना एक कीवर्ड मेंशन कर दो, वो ठीक है। आप कस्टमर की या किसी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट ऐड कर दो, तो ये उसके कीवर्ड निकाल के दे देगा। तो यही कॉम्पिटिटर की हम वेबसाइट को उठाते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। लोकेशन कहाँ की है, जहाँ पे आप रैंक करना चाहते हो वो आप कंट्री मेंशन कर सकते हो। करने के बाद सर्च के बटन पे क्लिक करोगे, ये आपको उसके रेलेवेंट कीवर्ड आइडियाज़ दे देगा। अगर उसने कोई कीवर्ड मज़ीद ऐड किए हुए हैं तो आपको मिल जाएँगे, नहीं तो आपको मज़ीद जो है ना इस पे कुछ फ़िल्टर्स को बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वही जो हम अभी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है? कौन-कौन से कीवर्ड हैं, एसईओ डिफ़िकल्टी कितनी है, सारी चीज़ें हमें पता चल जाएँगी। यहाँ पे फ़िलवक़्त कोई नहीं आ रहा तो हम इसे वेबसाइट का नेम ख़त्म करके, ठीक है? कंपटीटर नेम सर्च करके हम अपना कीवर्ड सर्च कर लेते हैं। सपोज़ हमारी ये गेम फ्लाइंग कैसी है, तो यहाँ पे इंटेंट अपना यहाँ पे चेंज कर लेंगे, फ्लाइंग सर्च सर्च कर लेते हैं। ये भी हमसे डिटेल माँग रहा है, तो लॉगिन करना पड़ेगा। आप इसी तरह से इसे चेक कर सकते हो, तो मसला आया मेरे साथ डिस्कस कर लेना। मज़ीद हम थोड़ा-सा टूल और को देख लेते हैं जिसमें आसानी रहे आपको। गूगल ट्रेंड्स है, trends.google.com ये वेबसाइट है, यहाँ से आप इन्हें देख सकते हो।
fans.google.com, ये वेबसाइट आ जाएगी। इसमें आप सर्च कर रहे हैं अपने कीवर्ड को, कुछ आइडियाज़ आपको यहाँ से भी मिल जाते हैं, ठीक है। किसी भी साइट को आजकल के दौर में रैंक करना, ये देखो इसमें इसने चीज़ें कुछ हाइलाइट की हैं, लेकिन ये हमारे फील्ड के रेलेवेंट नहीं है। ये उसने करंट हमें जो है ना, जो लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं ना, उसने हमें वो चीज़ें बता दी हैं। हम पास्ट 1 ईयर में या पास्ट 3 मंथ में फ़िल्टर लगा के टॉप क्यूरीज़ ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग क्यूरी सर्च कर रहे हैं, इन क्यूरी से बेनिफिट हमें क्या होता है? एसईओ में एसईओ का टारगेट, जब हमने कोई वेबसाइट के ऊपर ऐसी ट्रैफ़िक जनरेट करनी होती है, जिससे हमें जो है वो बेनिफिट हो, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे मेन अकाउंट जो होते हैं, सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट पे सोशल अकाउंट्स बनाने हैं। उन सोशल अकाउंट्स के साथ-साथ आपने को 10-15 एडिशनल सोशल अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है? जो मेन आपकी साइट के ऊपर पोस्टिंग होती है, फिर आप इस तरह की टॉप क्यूरीज़ जिन पेजेस पे पोस्ट होती हैं, जिन पे सर्च वॉल्यूम या लोग ज़्यादा आ रहे होते हैं, फिर इन्हीं पेजेस को इस्तेमाल करके हम उसको कंटेंट को रीशेयर करते हैं। तो होता क्या है, एक तो ट्रेंडी चीज़ के साथ हमारा कंटेंट मैच कर रहा होता है, ठीक है? प्लस हमारी वेब की ट्रैफ़िक में जब एकदम से तेज़ी आती है, तो हमारी साइट के रैंक करने के चांसेस मज़ीद बेहतर हो जाते हैं, ठीक है? अब जो मेन ऑप्शन, इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये जो सर्च टर्म्स हमें बता रहा है, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? हमने सबसे पहले तो अपने ब्रांड के सोशल अकाउंट्स और अपनी वेब की सारी चीज़ें पूरी कर ली, ठीक है? तो फेसबुक और वो डिफरेंट चीज़ें हमने पूरी कर ली, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट्स के जो अकाउंट्स हैं, उससे हट के डिफरेंट नेम्स के साथ जो ट्रेंडी नेम्स होते हैं या ट्रेंडी चीज़ें होती हैं, उसके रेलेवेंट कुछ 10-15 पेजेज़ क्रिएट करते हैं, 10-15 सोशल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है? और उन अकाउंट्स पे हम चीज़ें पोस्ट करते हैं ट्रेंडी। ये जो ट्रेंडी वाली चीज़ें होती हैं, इन पे जो कस्टमर की रीच है, एंगेजमेंट है, वो एज़ कम्पेयर टू हमारे ब्रांड के वो ज़्यादा होती है। जो मैं ऑर्गेनिक रीच की बात कर रहा हूँ एसईओ के साथ, ठीक है? तो जब लोग जिस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, आपने उन डिफरेंट पेजेज़ पे वो चीज़ें पोस्ट की हैं, तो उन पेजेज़ की जो ऑडियंस है वो ज़्यादा एक्टिव होती है। अब आपने क्या करना है, उन पेजेज़ को, उन सोशल अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए, जो आपका मेन बिज़नेस का जो पर्पज़ है, उसकी पोस्टों को, उसके कंटेंट को आपने ट्रेंडी वाले जो पेजेस थे या प्रोफाइल्स थे, वहाँ पे शेयर करना होता है। जब शेयरिंग करते हैं, तो ओवरऑल आपका जो एसईओ का इफ़ेक्ट है, जिसे नेटवर्क इफ़ेक्ट बोलते हैं, वो पॉजिटिव हो जाता है और उससे वेब के ऊपर ट्रैफ़िक बढ़ जाती है और आपका जो सर्च करने का जो प्रोसेस है, वो आसानी में आ जाता है। समझ आ गई आपको? सही समझ आ गई। मेन हमारा कीवर्ड टॉप का एसईओ टूल, आपने गूगल में जाके अपना एक गूगल ऐड का अकाउंट साइन अप करना है, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऐड अकाउंट्स हैं, कुछ कैंसिल हो गए हैं, कुछ अभी चल रहे हैं, ठीक है? तो इनमें से ये एक क्लोज़ अकाउंट है, जो मैंने ओपन किया है। अब हर ऐड अकाउंट के अंदर जो ये गूगल का ऐड अकाउंट है, ये आपने ना जब साइन अप करना है, विदाउट कैंपेन का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे स्क्रॉल करके, तो आपने उससे से कंटिन्यू कर लेना है। जब ये कंटिन्यू हो जाएगा ब्रदर, आपके पास टूल्स आ जाएंगे, ठीक है? लेफ्ट साइड पे मेन्यूज के अंदर यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन है और सबसे फर्स्ट नंबर के ऊपर प्लानिंग का वर्ड है। प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर मौजूद है, आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है? ये वो मेन टूल है जो हम यूज़ करेंगे और जिससे हमें आइडियाज़ भी हो जाते हैं। सबसे पहले डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करने हैं। यहाँ पे आप अपने रेलेवेंट या स्टार्ट विद द वेबसाइट, ये हमें कंपैरेटिवली बाकी टूल से बेहतर एनालाइज़ करके रिज़ल्ट्स दे देता है, ठीक है? आप एंटायर साइट को करना चाहते हो या सिर्फ़ दिस पेज को करना चाहते हो? लोकेशन हमने पाकिस्तान डाल दी है, मज़ीद ये इसके कीवर्ड फाइंड आउट करके हमें देगा। अब इसमें कीवर्ड्स की भी टाइप्स आएँगी, ये देखो इसने कौन-कौन से हमें कीवर्ड निकाल के देती हैं। ये नीचे पूरी लिस्ट आ गई है, ठीक है। एक्सक्लूड एडल्ट आइडियल में ऑटो फिल्टर लगाया हुआ है, ये टोटल 483 कीवर्ड्स हैं जो अवेलेबल हैं, ठीक है। ये सारे गेम्स के रेलेवेंट हैं। साथ उसने जो टॉप बिड रेंज है ना, ये
ऐड की रेंज भी बता देता है, अगर आप इस पे ऐड चलाओगे तो आपको कॉस्ट पर क्लिक या कॉस्ट पर बिड कितना पड़ेगा। मिनिमम और मैक्सिमम आपको ये हाइलाइट भी कर देता है। आप बिल्कुल राइट साइड पे जाएँ, यहाँ पे डाउनलोड कीवर्ड का बटन है, इसे गूगल शीट में या सीएसवी फाइल डाउनलोड कर लें। ये फाइल डाउनलोड होगी, ठीक है, इस तरह से कंटेंट आपके पास आ जाएगा। ये हमने शीट ओपन कर ली, ये एज़ इट इज़ आपने इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद ये शीट आपको डाटा डिस्प्ले करेगी इस तरह से। डाटा डिस्प्ले हो गया, बिल्कुल कॉर्नर पे लेफ्ट साइड पे आपने ये जो जहाँ पे 1 लिखा है, नंबरिंग शुरू हो रही है, इससे ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, सारा कंटेंट आपका हाइलाइट हो जाएगा। किसी एक सेल को पकड़ के लेफ्ट से राइट को ओपन कर दें, ये सारा डाटा आपको फ्रेम की फॉर्म में दे देगा। मज़ीद आप बेहतर व्यू लेना चाह रहे हो तो यहाँ से ऊपर कीवर्ड मौजूद हैं, ये एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें आपको ये सारे कीवर्ड्स भी मिल जाएँगे। इस वाली लाइन को आप कोई कलर लगा सकते हो या हाइलाइट करना चाहो तो आप हाइलाइट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हाइलाइट करके बोल्ड कर लो ताकि आपको पढ़ने में, रीड करने में आसानी रहे। जब ये आपने सर्चेज़ कर ली तो ये हमें बता रहा है कि ये कीवर्ड नेम है। ये लेफ्ट साइड पे वो जो 483 के राउंड अबाउट उसने हमें कीवर्ड्स दिए थे, लेफ्ट साइड पे कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ जो चीज़ हमें चाहिए थी वो ये वाली है एवरेज मंथली सर्चिंग। अब इसको मज़ीद रिफ़ाइन कैसे करना है, ठीक है। ये कीवर्ड्स तो हमारे पास आ गए, ठीक है। अब आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है कि कीवर्ड्स कौन से बेहतर हैं, ठीक है, जिनको हमने मज़ीद आगे ये जो सर्च वॉल्यूम है, ये हमें फाइंड आउट करना है कीवर्ड का, ठीक है। तो सर्च वॉल्यूम भी चेक करना, ये एचरफ के 2 टूल्स हैं, उससे हो जाएगा, ठीक है। ट्रैफ़िक पोटेंशियल आप देखना चाहते हो, करंटली मैं चाहता हूँ कि जिनका ट्रैफ़िक वॉल्यूम ज़्यादा है, मुझे वो कीवर्ड्स पता चल जाएँ। तो यहाँ पे इसी फ़ाइल पे ये ऊपर से सी वाले सेक्शन पे क्लिक करके कॉलम में ये मैंने सारी लाइन को, सारी रो को सिलेक्ट कर लिया। बिल्कुल राइट साइड पे कॉर्नर पे मैं ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे सॉर्ट एंड फ़िल्टर का बटन मौजूद है। इससे मैंने फ़िल्टर का बटन प्रेस कर देना है, यहाँ पे फ़िल्टर लग जाएगा। अब ये मेन्यू जो छोटा-सा मेन्यू फ़िल्टर वाला आ गया, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट ऑल की बजाय मंथली एवरेज मंथली सर्चेज़, और ये जो टॉप की सर्चेज़ हैं जो 5000 हैं, इससे ऊपर वाली हैं, ये हमने फाइंड आउट कर लेनी है। सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि 5000 पे रहने देते हैं, अब 50,000 पे रहने देते हैं। 5 लाख वाली जो सर्चेज़ हैं, वो निकालते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। तो ये सर्चेज़ हमें यहाँ पे पता चल गई कि ये वाली वो सर्चेज़ है, हमने फ़िल्टर लगा के वो कीवर्ड्स निकालनी है। वो ये वाले लेफ्ट साइड पे आपको कीवर्ड्स मिल गए हैं। ये वो कीवर्ड्स हैं जिनको लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, ठीक है? अब जब इनको हमने टारगेट करना होता है और इसमें हमने ट्राई करनी है, हमने लॉन्ग टेल से स्टार्ट करनी है। लॉन्ग टेल कीवर्ड से स्टार्ट करने का बेनिफिट हमें ये होगा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम जो है वो, ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है इसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, लेकिन इसमें डिफ़िकल्टी भी कम होती है। वो कौन-कौन से मज़ीद मैट्रिक्स हैं, अब हम मज़ीद चेक करना, अब हमारे पास लिस्ट आ गई है, ठीक है। अब हमें इन कीवर्ड्स को और अपने टॉपिक्स के हिसाब से एडजस्ट करना है, हमें कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टी, सर्च वॉल्यूम और डिफ़िकल्टी चाहिए। तो इसके लिए अ गूगल में जाना है, आपने अगेन सर्च करना है कीवर्ड ट्रैफिक चेकर। ट्रैफिक चेकर टूल ये नॉर्मली एक्सरफ का टॉप पे आ जाएगा, कीवर्ड जनरेटर भी आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस लिस्ट में से जो टॉप वाले हैं इसको कॉपी करें, यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करें। एरिया आपका जो भी आपका नेटिव एरिया है, जिस जगह पे आप रैंक करना चाहते हो वो एरिया सेलेक्ट करें और फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करें, ठीक है। ये कीवर्ड जनरेट भी करके देगा और कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम भी बता देगा, ठीक है। एक तो इस तरह से हमें चीज़ें आइडिया हो जाती हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम इसे गूगल में सर्च करते हैं, तो जब गूगल में सर्च किया जाता है आपको चाहिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, और हमें पता है लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन से होते हैं, जिसमें यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जिसमें फ्रेज़ हो या फिर कोई क्वेश्चन ये वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करके पीपल आल्सो सर्च वाले ऑप्शन पे सबसे नीचे देखेंगे तो ये इसके रेलेवेंट मज़ीद हमें कीवर्ड गूगल से भी मिल सकते हैं। अब एक-एक की हमने कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक करनी है, ठीक है? यहाँ पे उसने मेरे ख़्याल में 3 ही मेंशन नहीं किया।
इसमें वेरीफाई कर रहा है, चेक कर लो। जब तक ये वेरिफिकेशन में चल रहा है तब तक हम मज़ीद आगे मूव करते हैं। कीवर्ड में अगेन हमने जो चीज़ चाहिए वो डिफ़िकल्टी चेकर है, वो भी एचरफ का ही टूल है। ये एचरफ का टूल आ गया है, इसे ओपन कर लें, ये भी फ्री है। कुछ लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, हमने ट्राई शुरू में यही करना है, स्पोर्ट्स के अंदर हम यही करेंगे कि हम फ्री वाले टूल्स के साथ अपना टाइम कवर अप करें, ठीक है? ताकि हमारी कॉस्ट भी कम आए और हमारे रिज़ल्ट्स भी बेहतर हों। तो वेरीफाई करने में इश्यू कर रहा है। जब आपके पास ये कीवर्ड्स आ जाएँगे, इसकी डिफ़िकल्टी अभी हम चेक कर रहे हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आते हैं हमारे पास। इस पे नहीं आ रहे मज़ीद, आप दूसरों को भी चेक कर सकते हो। इसमें क्योंकि हम फ्लाइंग चेस के हवाले से चीज़ों को देख रहे थे, तो इसमें फ्लाइंग चेस वाला कोई एज़ सच वर्ड यूज़ नहीं हुआ, तो हम इसकी सर्च वॉल्यूम को चेंज करके भी फ़िल्टर को चेक कर सकते हैं। कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसमें फ्लाइंग चेस का फ्लाइंग चेस के रेलेवेंट डिटेल्स आर, तो यहाँ पे फ़िल्टर चेंज करते जाओ, ये चीज़ें आपको पता चलती जाएँगी। 5000 के ऊपर यहाँ पे आपको काफ़ी मिल जाएँगी, लेकिन ये ज़्यादा गेम वाले ही हैं, फ्लाइंग चेस के कम। 500 में चेक कर लेते हैं, 500 वाली रेंज में आ रहा है, फ्लाइंग गेम्स आ रही हैं, चेस प्ले आ रहा है, जिनके ऊपर सर्च वॉल्यूम कम है। ये कोई इश्यू कर रहा है कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेकर, कोई और यूज़ कर लेते हैं हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेकर, ताकि हमें कुछ रिज़ल्ट्स तो आए ना साथ। एशियन यूनिवर्सिटी आ गई है पाकिस्तान। ये इसने हमें बता दिया है कि एसईएम रश भी ये वाला टूल है, सेकंड वाला जो हम अभी रीड कर रहे थे, एसईएम रश। इसने हमें कंपैरेटिवली बेहतर रिजल्ट्स दे दिए हैं। ये कह रहा है कि मंथली सर्चेस 1 मिलियन के राउंड अबाउट हैं। ये जो कीवर्ड, ये जो रिपोर्ट हैं, ये हमें एवरेज मंथली सर्चेस बता रही होती है, ठीक है? एग्जैक्ट सर्चेस नहीं बता रही होती। ठीक है। एग्ज़ैक्ट जब पता करनी है तो इन टूल से हमें पता चल जाता है। अब इसने हमें बता दिया है कि पाकिस्तान के अंदर इस कीवर्ड को टोटल जो है वो 368 के राउंड अबाउट सर्च किया जाता है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसकी वेरी हार्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इसका जो सीपीसी बोलते हैं, कॉस्ट पर क्लिक को, जब कोई आप ऐड चलाएँ इसके ऊपर तो लोग क्लिक करेंगे, उस क्लिक के पैसे कितने आपको मिलेंगे। तो ये वो गेम्स है, ये वो नीचे टॉप 10 गूगल के अंदर जो रिज़ल्ट्स हैं, इस कीवर्ड के साथ रैंक होने वाले, और उनका सर्च वॉल्यूम कितना है, उनकी यूआरएल के अंदर कीवर्ड्स कितने मेंशन हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको एनालाइज़ करके ये बता देता है। इस तरह से हम कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टी चेक कर सकते हैं। अब डिफ़िकल्टी 100% है इस कीवर्ड के आगे जो हमने सर्च किया है, ठीक है? इस कीवर्ड के आगे एक न्यू टैब बना लें, यहीं पे कॉलम पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके इंसर्ट, या फिर यहाँ पे आ जाएगा इंसर्ट लेफ्ट कॉलम। ये एक हमने वर्ड कॉपी कर लिया, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफ़िकल्टी, केडी लिख लेते हैं, कीवर्ड डिफ़िकल्टी के लिए। अब इस कीवर्ड के ऊपर डिफ़िकल्टी कितनी है? 100%, ये हमने मैनुअली मेंशन कर दिया। इस तरह से चेक करके हमने अपने कीवर्ड्स की नॉर्मली वो 16 से 20 या 25 कीवर्ड ऐसे होते हैं, जिस पे हमने वर्किंग करनी होती है 1 मंथ के अंदर। अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से अपनी लिस्ट बना सकते हो, कि जिस जिस भी फ़ील्ड में जाना है, जिस भी चीज़ के कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं, तो आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी का वर्ड एक ऐड कर लोगे, अब राइट क्लिक करके मज़ीद आप यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाते हो, ठीक है? हमें एक न्यू टैब ऐड हो गया है यहाँ पे। इसमें आप जो है ना एग्ज़ैक्ट सर्च वॉल्यूम या एग्ज़ैक्ट सर्च वॉल्यूम आप मेंशन कर लो, ठीक है? और यहाँ पे आप सर्च वॉल्यूम भी, इसका सर्च वॉल्यूम, मंथली सर्च वॉल्यूम तो पाकिस्तान के अंदर अब 368 आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 368,000, ठीक है? तो इस तरह से एग्ज़ैक्ट सर्च वॉल्यूम की एक शीट या रिपोर्ट हम बना सकते हैं, और हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी फाइंड आउट करके दे सकते हैं। और ये जो शीट्स होती हैं, ये हम ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। कहाँ पे सेल होती हैं इसके बारे में मैं आपको आइडिया दे दूँ। fiverr.com के ऊपर या मल्टीपल अदर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के, या फेसबुक के ग्रुप्स देख लो, वहाँ पे ये चीज़ें सेल हो जाती हैं, ठीक है?
तो यहाँ पे मैं जाता हूँ fiverr.com के ऊपर और ये यहाँ पे प्रोफाइल शिफ्ट करनी पड़ेगी बंसी का। यहाँ पे जाके आप कीवर्ड रिसर्च या एसईओ कीवर्ड रिसर्च एसईओ कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। यहाँ भी ये आपको बता देगा जो जो लोग आपको सर्चेस दे रहे हैं। लेवल 2 का बंदा है वो $10 से स्टार्ट करके आपको कीवर्ड फाइंड आउट करके दे रहा है। इस तरह से आप अपनी एक प्रोफाइल बना के उस पर गिग्स को रैंक कर सकते हो और आप भी लोगों को यही एनालिसिस करके दे सकते हो। इनकी प्रोफाइल जाके चेक कर लो। सेम यही चीज़ है। इस कोर्स का मकसद ना सिर्फ आपको काम सिखाना है बल्कि आपको इसके साथ ये भी बताना है कि लोग किस तरह से आप इस बिज़नेस के साथ डिफरेंट कस्टमर के साथ ऑनलाइन वर्किंग कर सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इनके कीवर्ड सर्च वाली बहुत सारी चीज़ें की लिस्ट आपको पता चल जाएगी यहाँ पे कि आई जस्ट नीड टॉपिक्स। एक तो $30 दें, 5 विनिंग टॉपिक तो आपको कीवर्ड मिल जाएंगे। बाकी डिटेल्स हैं विनिंग प्लस लिटिल हेल्प, थोड़ी सी हेल्प भी चाहिए यूआरएल स्ट्रक्चर और वीडियो प्लानर करने में। तो ये आपको इतने में करके दे रहे हैं। फाइवर तो इसमें है तो टॉप में है बंदा। मज़ीद आप लोगों को सर्च करके अपना कोई एवरेज रेट मेंशन कर सकते हो और इसी का रेलेवेंट सर्विस भी दे सकते हो। ठीक है? तो इस तरह से ये चीज़ें कवर अप होती हैं। कीवर्ड प्लानर और कंटेंट गैप और कीवर्ड हमें फाइंड आउट करने हुए कंटेंट गैप टूल के साथ लास्ट टाइम हमने किया था। इसी तरह से आप चेक कर सकते हो। कंटेंट गैप का एनालिसिस आपने मेरे साथ शेयर नहीं किया, वो आपने मुझे करके दोबारा सेंड कर दी। कीवर्ड क्लस्टर में यही चीज़ें आती हैं कि आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है? इम्पोर्टेंस क्या है, सर्च वॉल्यूम हमें पता करना आ गया है। डिफरेंट टूल्स हैं, वो टूल्स की लिस्ट इधर मौजूद है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं अगेन जो अपडेटेड स्लाइड्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक को बोला जाता है। अब वो भी आपको हाईलाइट कर दिया किस तरह से आपको पता चल जाएगा। ट्रैफिक पोटेंशियल किस कीवर्ड का कितना है ये हमें कीवर्ड प्लानर से पता चल जाता है। तो मल्टीपल चीज़ें इसी तरह से हमें पता चल जाती हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो अ कीवर्ड रिसर्च के टाइम पे की जाती हैं कि आप सर्च इंटेंट को भूल जाते हैं। ठीक है? हम कहते हैं कि यार इस कीवर्ड के बहुत ज़्यादा अच्छे सर्च वॉल्यूम है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी ईज़ी है, इसे सिलेक्ट करो और इस पे वर्किंग शुरू करो। तो ऐसे नहीं करना। आपने एग्ज़ैक्ट अगर आपका टारगेट है, आपने ऐप्स की डाउनलोड करवानी है या ऐप्स की इंस्टॉलेशन करवानी है, ठीक है? तो आपने उसमें हाइलाइट करना है एग्जैक्टली मेन चीज़ के डाउनलोड और उसके आगे अपना कीवर्ड वो सर्च इंटेंट के हवाले से एग्जैक्ट चीज़ आपने सर्च करनी है, एग्जैक्ट कीवर्ड ऐड करना है। अगर कोई डिफरेंट करोगे बाद में रैंकिंग में प्रॉब्लम होगी। और फिर कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है? आपको एक काम करना आ गया, आप कहते हो कि मैंने जो है ना वो सारे ही अब इसमें हमारे पास 483 के राउंड अबाउट कीवर्ड्स आए हैं। ठीक है, लेकिन हमारे सामने कितने हैं इस वक़्त ये वाले हैं। अगर मैं चाहूँ कि मुझे सारे ही कीवर्ड्स रैंक करने हैं तो ये कीवर्ड स्टफिंग में आ जाएगा। इस तरह बिल्कुल नहीं करना, ये कॉमन मिस्टेक है, इसे अवॉइड करना है। सिर्फ़ अपनी फ़ील्ड के रेलेवेंट टू द पॉइंट जो टॉपिक्स आपको मिलते हैं उन पे वर्किंग करनी। या फिर दूसरी लोग काम ये कर रहे होते हैं कॉमन मिस्टेक में जिनका वॉल्यूम बहुत हाई है, जैसे अभी हमने कीवर्ड देखा उसकी डिफ़िकल्टी भी बहुत टॉप पे है, तो जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा उनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा होगी, इसलिए सिर्फ़ इन्हीं के सर पे नहीं रहना। आपने साथ लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करना शुरू करना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ क्या होगा, थोड़ी-थोड़ी ट्रैफ़िक आनी शुरू होगी और इसके साथ जो है वो हमारे काम में आसानी हो जाएगी। प्रैक्टिकल एक्टिविटी ये है, बिल्कुल छोटा-सा काम है, कोई-सी जो है ना वो एक नीच सेलेक्ट करें और उसके 5 जो है ना वो कीवर्ड्स की शीट आपने बनानी है, ठीक है? जिसमें आपने ये काम करना है कि हर वीक की एक्टिविटी बनानी है कि इस वीक के अंदर मैं ये टोटल 5 या 10 कीवर्ड्स पे काम करूँगा। तो इस तरह से आपने कीवर्ड रिसर्च करके मुझे बतानी है, जहाँ पे कोई मसला आएगा, हम मुझसे डिस्कस कर लेना व्हाट्सएप के थ्रू और मैं आपको गाइडलाइन दे होमवर्क में आपने टोटल 50 कीवर्ड कैटेगराइज़ करने हैं सर्च इंटेंट के हवाले से। कोई से भी टॉपिक्स चैट जीपीटी से ले लो, लेकिन इंटेंट उनका जो है ना वो उसे मेंशन कर दो कि हमें डिफरेंट सर्च इंटेंट के कीवर्ड दो, ठीक है? या फिर कोई उसे मेंशन कर दो कि आपको कीवर्ड इंटेंट का कोई एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला सिनेरियो दे दे, ठीक है? जिसमें से आप कीवर्ड आपको पता हो आगे नीचे डिफरेंट वो
लेंथ में ऑप्शन दे देगी ये कौन सा है, आप इस तरह से एक छोटी-सी असाइनमेंट है होमवर्क के लिए, ये आप कर लें। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो